जय श्री सीताराम मित्रों। आइए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। तुलसीदास के पथकमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। आइए हम सभी अपने काम क्रोध मद मोह रूपी गज जो अंदर बैठा है उसके बचने के लिए और उसके विनाश के लिए हम चाहते हैं कि भगवान राम सिंह के रूप में हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करें, जिससे ये काम जो आजकल बड़ा विकृत रूप से आ गया है, क्रोध मद लोभ और ईर्ष्या जो हमारे मन में स्थायी निवास कर रही है वो निकल जाए। ये गज माने हाथी की तरह बैठ गई है। तो भगवान रघुनाथ जी से विनम्र साष्टांग दंडवत प्रार्थना है कि वो हमारे हृदय कमल में सिंह रूप से आके बैठें ताकि ये मुक्ति पाएं इन चीज़ों से। आइए आगे चलते हैं। लोमहर्षण श्री सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषियों, पहले त्रेता युग में विष्णु भगवान ने सतयुग में सत्पुरुषों की रक्षा के लिए रामचंद्र के रूप में अवतार लिया था। उस युग में रावण ने उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया था, लंका में ले गया था। उसकी खोज में श्री रामचंद्र जी किष्किंधा पर्वत जाकर सुग्रीव के भाई बाली को, जो दुराचारी था, उसे मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। सुग्रीव हनुमान ने योजना बनाकर सीता जी की खोज में हनुमान जी को अन्य दूसरे वानरों के साथ भेज दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगा लिया। उनको अंगूठी देखकर उनसे चूड़ामणि लेकर राम जी को दिया था। तदनंतर राम ने 18 पद्म वानरों को एकत्र कर समुद्र के किनारे स्थिर हुए सुग्रीव जामवंत आदि की सहायता से, नल नील उस समय के बहुत अच्छे इंजीनियर थे, उन्होंने उस समुद्र पर पुल बनाया और त्रिलोक विजयी रावण, जिसके पास असंख्य राक्षस थे, इंद्रजीत मेघनाथ जैसा अतुलित बलि पुत्र राम के पास केवल वानर सेना है, कैसे विजय होगी। फिर विभीषण शरणागति। तदनंतर रावण पर विजय प्राप्त करने को हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पार्थिव शिवलिंग बनाया और शंकर जी की पूजा अर्चना करी। राम जी कहते, स्वामिन शंभो सम महादेव सर्वदा भक्त वत्सल पाहि माम शरणापन्नम तद भक्तम दीन मानस। हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, दीन मन वाले, शरण में आए हुए मुझ भक्त की आप रक्षा कीजिए। हे सदाशिव, मैं आपका दास हूँ, सभी तरह से आपकी अधीन हूँ, आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार प्रार्थना करिए और हर हर महादेव का उच्चारण किया। उनकी आवाज़ सुनकर पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहने लगे। राम जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप मुझे रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान दो। शिव जी ने कहा, आपकी तो विजय निश्चित है, आप किसी बात की चिंता ही न करें। राम जी कहने लगे, हे प्रभु, आप लोक हित में, देखिए राम जी ने क्या कहा, लोक हित में आप यही समुद्र के तट पर निवास करें। श्री राम जी की इच्छा जानकर शिव जी समुद्र तट पर ही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में स्थिर हो गए। श्री राम जी अपनी सेना से, मंत्रियों से शिव जी के संबंध में कहने लगे, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत यच्चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मत तोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, नोक घोर नरक महबास। जो रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तज मम लोक से धरहि। जो गंगा जल आन चढ़ावहि, सो सायुज मुक्त न पाए।
जो प्राणी परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा वह संसार में दिव्य भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इस तरह रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों का संहार करके रघुनाथ जी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जो राम जी के ही नाम से है, रामेश्वरम में जाकर सभी लोग दर्शन करते हैं। और आज भी वहाँ भगवान शंकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। और रावण कुंभकर्ण जो भगवान के ही पार्षद थे, उनको मुक्ति दे दी। ये जय विजय नाम के दो पार्षद थे भगवान के, जो गेट कीपर गार्ड की तरह काम करते थे। जैसे आजकल मंत्रियों के गार्ड होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के गार्ड होते हैं। आदमी जाए तो कह मिलने नहीं देते हैं, अपने मन से ही रोके रहते हैं और नाना जाने कितना परेशान होना पड़ता है लोग। मंत्री कहे या ना कहे, लेकिन ये गार्ड अपना अलग से ही एक नियम चलाते हैं। यही नियम उनने जय विजय ने चलाया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी बंधु दर्शन करने के लिए आए, इन्होंने मना कर दिया। जब बहुत ने कहा कि नहीं जा सकते आप अंदर वैकुंठ में, तब उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। तब भगवान आए बाहर, क्या हो रहा है? बोले ये तुम्हारे जो गार्ड है ये बड़े बेवकूफ़ हैं, ये हमें आपके पास जाने नहीं दे रहे और ना आपको खबर कर रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ। दोनों बात। आज भी पीए वगैरह जो इनके गार्ड होते हैं मंत्रियों के या बड़े अधिकारियों, अंदर जाने नहीं देते, किसी को मिलने नहीं देते। दिन भर बैठे रहो, बैठे बैठे चले आओ। यही स्थिति उस समय की थी। फिर उन्हें अनुनय विनय की तो सनातन बंधुओं ने कह दिया, जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस योनि पाकर आ जाओगे। वही पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। भगवान ने तीनों जन्मों में इनका उद्धार किया और फिर से द्वारपाल भगवान के धाम में पहुँच के बन गए। इस तरह जानकी जी ने स्वयं जाकर इनके कुल का उद्धार करवाया। सही बात यह है। अब भुसमेश ज्योतिर्लिंग की कथा कहते हैं। सूत जी कहने लगे, दक्षिण दिशा में देव नाम वाला एक श्रेष्ठ पर्वत है। उसके पास भरद्वाज गोत्र के उत्पन्न एक सुधर्मा और उनकी एक सुदेहा नाम की पत्नी विच्छिन्न चारों धार्मिक थी। सुधर्मा सभी शास्त्रों में पारंगत थी, धनवान थी, दानी थी, शिव भक्त व अग्निहोत्र करने वाला था। लेकिन बहुत समय बीतने पर भी उनके संतान नहीं हुई, इससे दुखी थे। एक दिन सुदेहा ब्राह्मणी सुधर्मा ब्राह्मण से बोली, आपको संतान प्राप्ति हेतु कोई अनुष्ठान करना चाहिए। सुधर्मा बोला, स्वपि स्त्रियम तदा वात्सर्यम किम पुत्रश कर्ष्यति, क माता क पुत्र का पिता को बंधुश्च प्रियश्च का। पुत्र का क्या करोगे तुम? कौन माता है यहाँ, कौन किसका पिता है, कौन भाई है और कौन मित्र है? हे देवी, संसार में तत्पर रह करके प्रसन्न रहो। एक दिन गांव की स्त्रियों ने सुदेहा से उनके से कुछ दुर्वचन कहे कि अरे तू तो अपुत्रणी है, फिर अभिमान क्यों करती है? हमारे धन को तो हमारे पुत्र भोगेंगे, लेकिन तेरे धन को तो राजा हरण कर लेगा। उनके इस वचनों से दुखी होकर सुदेहा ने सारा समाचार अपने पति सुधर्मा से कह दिया। एक दिन सुधर्मा ने अग्निहोत्र के पास पुष्प दक्षिण में पुत्र प्राप्ति हेतु एक दूसरा वैसा ही रखा हुआ और सुदेहा से उनमें से एक पुष्प उठाने को कहा। सुदेहा ने दूसरा पुष्प उठा लिया। तब सुधर्मा दुखी होकर बोला, जो ईश्वर ने रचा है वही होता है, हुई है वही जो राम रुचि डाका, का करी तरक बड़ा वही साका। अब पत्नी से बोला, अब तू पुत्र की इच्छा त्याग कर शिव भक्ति में मन लगा, वो ही तेरा कल्याण करने वाले। सुदेना है सुधर्मा से के वचनों पर ध्यान नहीं दिया।
और सुधर्मा से कहने लगी, जब मैं पुत्र प्राप्ति में सक्षम नहीं हो सकी हूँ तो फिर आप दूसरी शादी कर लीजिए, पुत्र प्राप्त कर लो। यही नहीं, अपनी बहन को लेकर कहने लगी, आप इससे विवाह कर लो। सुधर्मा कहने लगा, सुदेहा तू इस समय कह रही है, लेकिन जब मैं इससे विवाह कर लूँगा तो इसका पुत्र हो जाएगा, तो तब तो इससे भी ईर्ष्या करने लगेगी। सुदेहा बोली, मैं अपनी बहन से कभी भी ईर्ष्या नहीं करूँगी। तब सुधर्मा ने विधि विधान से उसकी बहन घुसुमा से विवाह कर लिया। सुदेहा घुसुमा की दासी की तरह सेवा करने लगी। घुसुमा नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाने लगे। 16 प्रकार से पूजा कर शिव की आराधना करने लगी। जब 1 लाख पार्थिव लिंगों की संख्या पूरी हो गई तो शिव कृपा से घुसुमा के अंदर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सुधर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। सुदेहा पुत्र को देखकर ईर्ष्या से संतप्त होने लगी। धीरे धीरे बड़ा होने पर सुधर्मा ने उस पुत्र का भी विवाह कर दिया। अब तो सभी संबंधी घुसुमा का आदर करने लगे, लेकिन सुदेहा दुखी होकर पृथ्वी पर गिर गई। घुसुमा कहने लगी, बहन यह बहू तेरी ही है, मेरी नहीं। बहू और बेटा भी उसके सास और माँ। कहने लगा, एक दिन सोचने लगी कि मेरे दिल की लगी आग तो घुसुमा के आंसुओं से ही शांति होगी। उसने निश्चय किया कि आज मैं उसके मधुर भाषण करने वाले पुत्र को मार डालूंगी। कदर्याणाम विचारस कृत्या कृत्य भवे नहीं कठोर प्राय तो विप्रासा पत्नो भाव आत्मा। सूत जी कहने लगे, विप्रो कपटी पुरुषों को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं होता है, विशेषकर शोध का भाव आत्मघाती होता है। एक दिन उस ज्येष्ठा ने रात में अपनी पत्नी के साथ सो रहे घुसुमा के पुत्र के अंगों को छुरी से काट दिया है और अंगों को वहां डाल आई जहां घुसुमा नित्य पार्थिव लिंगों को सिराती। वह यह कृत्य करके सो गई। घुसुमा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल बहू ने अपनी सास से कहा, उसका पुत्र कहाँ है, तो हाय हाय करके रोने लगी। घुसुमा बहू के रुदन को सुनकर शिव जी का पूजन करती रही। पूजा के बाद उसने सैया से रुद्र से शनि देखकर कहा, जिसने उसे दिया है वही रक्षा करेगा, हमारे रक्षक तो शंभु है, हमें क्या चिंता करना। शंकर जी का स्मरण करती हुई पार्थिव लिंगों को लेकर शिव जी के सरोवर में जहाँ पुत्र के अंग पड़े थे, उसी सरोवर में उसने शिव जी के लिंगों को डाला और वापस लौटने लगी। तभी पीछे से पुत्र की आवाज़ आई, माता आओ मैं तुमसे मिलूंगा। शिव जी के पूजा के फलस्वरूप मैं जिंदा हो गया हूँ। तभी उस स्थान पर शंकर जी ने प्रसन्न प्रकट होकर घुसुमा से कहा, प्रसन्नो अस्मि वरम रोहि दुष्टाया मारितुमयम् एनाम्ना मारिष्यामि त्रिशूलेन वरानने। हे घुसुमा, वरदान मांग। उस दुष्टा सुदेहा ने तेरे पुत्र को मार डाला था, मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। घुसुमा कहने लगी, हे प्रभु, वह मेरी बड़ी बहन है, उसकी रक्षा करें। शंकर जी बोले, उसने तेरे पुत्र को मारा है, तुम उसकी क्यों हित करती है। घुसुमा बोली, प्रभु आपको देखकर ही उसका पाप नष्ट हो जाएगा। अपकारेषु यश्चैव युपकारं करोति च तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम ब्रजेत। हे प्रभु, मैंने सुना है जो पुरुष हानि करने वाले के साथ भलाई करता है उसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके वचन सुनकर शिव जी कहने लगे, दूसरा वरदान मांगो। सुबजा घुसुमा कहती है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शिव भक्तों के उपकार के निमित्त इसी स्थान पर वास कीजिए। शंकर जी कहने लगे, घुसुमा, अब मैं तेरे ही नाम से इस स्थान पर घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से निवास करूंगा। हे सुब्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी तक ऐसे ही शिव लिंग पूजक शिव भक्त होंगे। उसी समय वहाँ सुधर्मा सुदेहा घुसुमा ने शिव जी के 101 परिक्रमा करके शिव जी के दर्शन के प्रभाव से मन में मलिनता को मिटाकर प्रसन्न हुए। सुदेहा ने पुत्र को जीवित देख करके लज्जित होकर दोनों से क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, मुक्ति देने वाली है, को सुनाकर अपने मन की शांति और आनंदित किया है। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो और मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सूर्य कहते हैं,
अब आप हमें यह वृत्तांत श्रवण कराइए जिसमें विष्णु जी ने शिव जी की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। सूत जी कहते हैं एक समय दैत्यों से पीड़ित हुए देवता दुखी होकर विष्णु के पास गए और कहने लगे, प्रभु हमें दैत्यों के अत्याचारों से बचाइए। विष्णु भगवान कहने लगे, मैं शिव जी की आराधना करके आपके कष्टों का निवारण करूंगा। विष्णु भगवान कैलाश पर्वत के पास कुंड खोदकर अग्नि की स्थापना करके शिव जी को आराधना करने लगे। जब अधिक समय हो गया, तपस्या करने पर प्रसन्न नहीं हुए, तब कमल पुष्पों पर शिव जी का नाम लिखकर हजार शिव नामों से पूजा करने लगे। विष्णु ने शिव जी ने विष्णु की परीक्षा के लिए एक कमल का हरण कर लिया। विष्णु और कमल को ढूंढने लगे। जब नहीं मिला तो अपना एक नेत्र ही चढ़ाकर शिव जी का पूजन किया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, वरदान मांगो। विष्णु भगवान बोले, आप अंतर्यामी हैं, सबके घर घर को जानने वाले हैं, आपकी कृपा से सभी कार्य संपन्न होती है। विष्णु जी हाथ जोड़कर कहने लगे, इस समय दैत्यों से सभी दैत्य परास्त हो गए हैं। त्रस्त है, मेरा अस्त्र काम नहीं कर रहा है, इस कारण सभी देवता और मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी कहते, यदि श्रुत्वा बचो विष्णु देव देवो महेश्वरा द्वौ तस्मै श्रकम चक्रम तेजो राशि सुदर्शनम। सूत जी कहने लगे, विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर महेश्वर ने विष्णु को अपना महातेज समूह वाला सुदर्शन चक्र दे दिया। शिव जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त कर देवों के शुभ चिंतक विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यों का चक्र से संहार कर डाला। ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी द्वारा कहे गए 1000 नामों का वर्णन करने लगे। इसको हरीश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान शिव की विष्णु भगवान सहस्त्र नाम से स्तुति करने लगे। इस सहस्त्र नाम की स्तुति हम कल आपको सुनाएंगे मित्रों। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम, जय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। सभी लोगों के ऊपर भगवान शिव कृपा करें, संपूर्ण देशवासियों के ऊपर कृपा करें और संपूर्ण देशवासी भगवान शिव की भक्ति करें, श्रद्धा करें, विश्वास करें, क्योंकि भगवान शंकर ही नाम और रूपों के अलग अलग महिमा के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं। सभी लोग यथार्थ में शिव का ही पूजन करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नाम और रूप की महिमा से सभी लोगों की देश काल और परिस्थिति से सभी लोगों की बुद्धि मूढ़ हो रही है, मोह आसक्त हो रही है, क्योंकि ये सभी लोग अपने दर्शन से या दर्शन शास्त्र से भगवान शिव की ही महिमा गाते हैं, लेकिन भगवान शिव के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते और इसीलिए कई नामों से धर्म इस पृथ्वी पर है। वास्तव में परम ब्रह्म, परम सत्य भगवान शंकर ही हैं, शिव जी ही हैं। आइए हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। आगे की कथा कल कहूँगा। आज मैं यहीं वाणी को विराम देता हूँ और द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हो जाती है।